हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो दोस्तों आपका वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि जो बचे हुए 35 दिन है उसमें किस तरह से आपको तैयारी करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए। पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आपको वीडियो री एग्ज़ाम बैठने का मौका मिल रहा है तो दोस्तों केवल इतना कहना चाहूँगा कि ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, खास करके आपका यूपी ट्रिपल एससी में। क्योंकि अब आपने देखा होगा जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी में सारे आपके पैट के थ्रू हो रहे हैं। जैसे देखा होगा आपने जो भर्ती आपकी नई आई है बीपीओ वाली, उसमें क्या है देखिए अगर आपके कम से कम 73 या 74 नंबर आपके हैं नॉर्मल मार्क्स पैट 2022 में, तभी इस भर्ती में आपको बैठने का मौका मिलेगा, उससे कम पे आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इस वीडियो की पुरानी भर्ती में क्या है कि जो नए बच्चे जिन्होंने तैयारी करना स्टार्ट किया पिछले 4-5 सालों में, वो इस भर्ती में आपका नहीं बैठेंगे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो इस भर्ती में फॉर्म भरा था लेकिन कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो चुका है या उन्होंने तैयारी करना छोड़ दिया, तो इस बार एग्जाम आपका नहीं देने वाले हैं। यानी कि आप ये मांग चलिए कि मैक्सिमम आपका 4-5 लाख बच्चे ये आपका एग्जाम देंगे, क्योंकि बहुत कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके पास ट्रिपल सी नहीं था, उस समय उन्होंने टिक कर दिया था। ठीक है, यानी कि जो ट्रिपल सी है वो आपका 29 जून 2018 तक का होना चाहिए। अगर उसके बाद का ट्रिपल सी आपके पास है तो फिर आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाओगे। अगर ट्रिपल सी नहीं तो चाहे इसके इक्विवेलेंट हो वो भी आपका मान्य रहेगा। अब दोस्तों बात करते करके किस तरह से आपको तैयारी करनी, कितना आपको अपना टारगेट लेकर चलना है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम आपका हिंदी की, कि सामान्य हिंदी की किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ सामान्य हिंदी में, यहाँ पर 3 चैप्टर आपके ऐसे हैं, क्यों दोस्तों बचे हुए समय में 35 दिनों में आपको देखिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें देखिए एक तो आपका रस टॉपिक हो गया, रस, छंद और एक आपका अलंकार। ये तीनों चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से अब यूपी ट्रिपल एससी जल्दी आप क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। संभावना ना के बराबर यहाँ से आपके क्वेश्चन बने एग्जाम में, क्योंकि अगर पढ़ने बैठोगे तो अलंकार इतने आपके कम से एक दिन आपको पूरा दिन लग जाएगा अलंकार पढ़ने में। ठीक है, तो इसमें अपना टाइम बर्बाद ना करें, और बाकी इसके अलावा जो भी चैप्टर है वो सारे आपको पढ़ने हैं। और वहाँ भी दोस्तों थोड़ा आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। जैसे कि मान लो आप पढ़ रहे हो पर्यायवाची, क्योंकि पर्यायवाची ऐसा टॉपिक है आपका कि अगर एग्जाम में आप पढ़ के जाओ तो हो सकता है तब भी आपको क्वेश्चन गलत हो जाए, और बिना पढ़े जाओ तो हो सकता है तब भी आपको क्वेश्चन सही हो जाए। यहाँ पर पर्यायवाची से आपके 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है एक क्वेश्चन भी आपको पूछा जाए। अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन को आप सही कर दो, अगर पढ़ के जाओ हो सकता है तब भी आप एक क्वेश्चन को सही ना कर पाओ। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे बोलूँगा, अगर आपको लगता है कि आपका समय कम है तो पर्यायवाची को आप छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आप ज़्यादा समय बर्बाद अपना नहीं कर सकते हो। अगर आप पर्यायवाची पढ़ने बैठे हो तो कम से कम देखिए 20-25 घंटे की आपको स्टडी चाहिए, अगर आप पर्यायवाची तैयार करना चाहते हो कम से कम इतना टाइम। ठीक है, ऐसे नहीं पर्यायवाची आज आपने पढ़े सुबह शाम तक आप खत्म कर दिया, ऐसा आपका नहीं होगा, तो इसको आप छोड़ सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों जो 20-25 घंटे आपके इसमें लग रहे हैं पर्यायवाची में, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जो और चैप्टर आपके हैं उन पर आप इसमें अपना फोकस कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात होगी आपकी पर्यायवाची की। और इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ आपका पर्यायवाची के अलावा और बाकी सारे चैप्टर आपको पढ़ने लगवाओ। और कौन सी बुक से पढ़ने दोस्तों, जो भी बुक आपके पास हो, चाहे आपकी लूसेंट हो, लूसेंट से पढ़ सकते हो आप। ठीक है, और चाहे आपके पास हरदेव बाहरी हो, उससे आप पढ़ सकते हो। और चाहे दोस्तों आपके पास हो पृथ्वीनाथ पांडे, तो इस बुक से भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, पृथ्वीनाथ पांडे। यानी जो भी बुक हो, लेकिन दोस्तों पढ़ना कैसे, जैसे मान लो आपने स्टार्ट किया समास पढ़ना, तो आप समास को कंप्लीट कर दो, उसके बाद अपना दूसरे चैप्टर पर जाइए। मैं दोस्तों बोलूँगा जैसे मान लो दिन में आप 2 घंटे पढ़ रहे हो हिंदी, तो 1 घंटे तो पढ़िए आप वोकैब को और 1 घंटे पढ़िए अपने ग्रामर को। जैसे समास पढ़ रहे हो तो साथ में क्या पढ़ सकते हो, समास साथ आप ब्लोम से पढ़ सकते हो 10 मिनट, 15 मिनट आप और कुछ जैसे मुहावरे पढ़ लिया आपने। ठीक है, और अनेक आर्टिकल पढ़ लिए, ऐसे आप पढ़ सकते हो। तो यानी जो आपका ग्रामर का चैप्टर समास हो गया, संधि हो गया, वर्णमाला हो गया, इनको दोस्तों एक चैप्टर को पढ़ने के बाद ही आप अगले चैप्टर पर जाइए। ठीक है, अगर आपको टाइम मिले तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ठीक है, वो आपकी इच्छा है। और साथ में आपको एक काम यहाँ पर और करना है कि जो यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो आपको जरूर सॉल्व करने हैं। ठीक है, यानी 2018 से लेकर अब तक जितने पेपर आपके हुए यूपी ट्रिपल एससी में, वहाँ पर हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। लेकिन दोस्तों एक गलती जो आपको नहीं करनी है, बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब पर जाते हैं, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं कि जहाँ पर आपके MCQ सॉल्व कर जाते हैं हिंदी की। वहाँ पर क्या होता है कि 1 घंटे की आपकी क्लास होगी और 20-25 आपको MCQ सॉल्व करा जाएगा लाइव। वहाँ पे क्या होता है, कमेंट पढ़ते हैं, टाइम लगा जाता है। दोस्तों वहाँ पर अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप 1 घंटे में सॉल्व करोगे वहाँ से, उससे 4 गुने क्वेश्चन आप 1 घंटे में बुक से सॉल्व कर सकते हो। तो यानी अभी समय आपका ज़्यादा नहीं है, तो अभी समय का आपका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। ये बात होगी सामान्य हिंदी की, इतना काम करना है आपको सामान्य हिंदी में। अब देखिए इनमें से कोई एक बुक पढ़नी है, ये नहीं सारे बुक पढ़ें। जैसे लूसेंट पढ़ोगे तो यहाँ पर कुछ चैप्टर आपके नहीं पतले लिखनी है, तो उसको आप किसी और बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला दोस्तों आपका आता है रीजनिंग।
यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पर जो मेन फोकस करना है आपको स्पीड पे करना है, यानी जितना आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करोगे उतनी जो आपकी स्पीड है वो आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक सबसे अच्छी बुक मैं बता चुका हूँ पहले आपको, वो है आपकी अरिहंत की मास्टर रीजनिंग, अगर आप पढ़ सकते हो तो, क्योंकि इसमें लगभग 950 के आसपास पेजेस में आपके अरिहंत की मास्टर रीजनिंग में। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, चाहे आप कोई बुक पढ़ सकते हो, लेकिन आपको मेन फोकस करना है कि जो आपकी रीजनिंग है जिसमें आपकी वर्बल रीजनिंग आती है, नॉन वर्बल आती है, लॉजिकल, तीनों रीजनिंग आपकी दे रखी होनी चाहिए उस बुक में। लॉजिकल यानी आप कह सकते हो एनालिटिक रीजनिंग, ठीक है, तीनों आपकी दे रखी हो, वो आपको बुक पढ़नी है। और दोस्तों जितना हो सकता है प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए ये नहीं कि आपको मान लो एक टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप बोला क्वेश्चन आसान है, तो ये नहीं कि 50 क्वेश्चन उसी टाइप से सॉल्व कर रहे हो। मेन फोकस करना है कि जो चैप्टर मेन चैप्टर है लगभग 20-25 वो आपके सारे कवर इसमें होने चाहिए। क्यों दोस्तों, रीजनिंग में कई चैप्टर तो आपके ऐसे हैं कि अगर आप देखोगे तो 10-10 मिनट में आपके चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएंगे। मेनली क्या करना है, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो चैप्टर के रिगार्डिंग आपका क्लियर होना चाहिए। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि सबसे जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इसको आप अच्छे से तैयार कर ले तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और कई चैप्टर आपके ऐसे हैं जो कोडिंग डिकोडिंग से जुड़े हुए हैं आपके, ठीक है, तो वो वहाँ पे भी आपका हेल्प करेगा। और साथ ही एक काम क्या करना है आपको, इतना आप अच्छे से कर लोगे, इतना ही आपको करना है, ठीक है। और साथ में इसमें आपकी DI पूछी जाएगी 4-5 क्वेश्चन। तो DI के लिए आप SD यादव बुक हो या कोई और बुक हो, उससे भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा डीप आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन दोस्तों अगर आप DI क्वेश्चन सॉल्व करो तो यहाँ पर 3 चैप्टर जो मैथ के वो आपको आने चाहिए। कौन कौन से? एक दोस्तों आपका आता है परसेंटेज, ठीक है, एक आता है आपका एवरेज, और एक आपका आता है रेशियो। ये 3 चैप्टर आपको आने चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर एक सवाल बच्चों को बहुत ज़्यादा आता है कि सर इसमें मैथ आएगा नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो मैथ आपका रीजनिंग में नहीं आता है, लेकिन आपने देखा होगा चैप्टर एक आपका है मैथमेटिकल आपका रीजनिंग जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो क्वेश्चन है उस चैप्टर में आपको मैथ से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, आपका रेशियो हो गया, कुछ हो गया, तो वहाँ से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाए। लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए मैथ में, तो वो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये बात होगी रीजनिंग की। और दोस्तों सबसे जो मेन आपका रोल अदा करेगा वो करेगा आपका GK, यानी GK आपका ऐसा सब्जेक्ट है कि यही दोस्तों आपका सिलेक्शन कराएगा, यही सिलेक्शन आपको रुकवाएगा। अगर यहाँ पर आपने 30 क्वेश्चन प्लस सही कर दिए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अगर आपका हिंदी और रीजनिंग ठीक ठाक है तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर यहाँ पे आपके 15-20 क्वेश्चन रह गए तो फिर समझ लो कि आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होने वाला है। अब देखिए 30 क्वेश्चन करने क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहला जो काम करना है आपको वो है दोस्तों करंट अफेयर, क्योंकि यहाँ से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके 100% पूछे जाएंगे। इसके लिए दोस्तों कौन सी बुक पढ़नी करंट अफेयर में बता चुका हूँ पहले, कोई बुक आपको नहीं पढ़नी है दोस्तों। इस समय मैं पिछले 2-3 दिन से नोट्स तैयार कर रहा हूँ करंट अफेयर के। वहाँ पर क्या होगा, जितनी भी आपकी मार्केट में अच्छी बुक आती है उन सभी को कंबाइन करके मैं नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी 1 जून को आपको जो करंट अफेयर का PDF है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाए। और उसमें क्या होगा, उसमें आपके 25-26 मई तक का पूरा करंट अफेयर्स में होगा आपका, यानी केवल आपको उस करंट अफेयर को 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना है। उसके अलावा करंट अफेयर में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर उसमें उतना आपने कर लिया तो 70-80% जो क्वेश्चन है करंट अफेयर के वो आपके 100% सही हो जाएंगे। अब ये मान लो अगर उस PDF से क्वेश्चन आपको नहीं आया तो हो सकता है वो किसी और मैगजीन देखने को आपको ना मिले, क्योंकि जितनी भी अच्छी मैगजीन आती है उन सभी से मैं कंबाइन करके जो नोट्स है वो आपके लिए बना रहा हूँ। इतना काम आपको करना है। अब नोट्स कहाँ मिलेंगे तो मैं बता चुका हूँ, जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ उस ग्रुप में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएंगे। और उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है जो वीडियो के नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों एक जो मेन रोल रहेगा वो रहेगा आपका UP GK का, क्योंकि यहाँ भी उम्मीद है कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपके UP GK में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके लिए बोल चुका हूँ, या तो पढ़िए परीक्षा माड़ी और या पढ़िए आप घटना चक्र UP स्पेशल, ठीक है। दोनों जो आपकी इच्छा उस बुक को आप पढ़ सकते हो, क्योंकि दोनों ही बुक मार्केट में नई आई हुई हैं, आपकी जल्दी आई हुई हैं 2 महीने पहले ही, ठीक है, इनको आप पढ़ सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो मेन रोल है वो आपका कंप्यूटर का भी है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर कंप्यूटर आपका वीक है तो आप एक काम करिए, एक बुक ले आइए, परीक्षा मंदिर की बुक आती है। यहाँ पर क्या करना है, परीक्षा मंदिर की बुक में आपको यहाँ पर लास्ट में कुछ आपके MCQ दे रखे हैं चैप्टर के बाद, वो सारे आपको सॉल्व कर लेने कम से कम। और साथ ही जो MCQ दे रखे हैं उससे पहले आपके 1 लाइन क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर दे रखा है, तो उनको भी सॉल्व कर लीजिए। यानी इतना कम से कम आप कर लीजिए सारे चैप्टर का, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। उससे अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो इतना केवल आप कर लीजिए। कंप्यूटर हो गया। इसका दोस्तों अगला आपका आता है इतिहास,
और दोस्तों मैं एक वीडियो आपके लिए अलग से बना दूंगा, उसमें बता दूंगा आपको इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजव्यवस्था हो गया, कौन कौन से टॉपिक पर आपको मेन फोकस करना है, जिससे कि दोस्तों अगर आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लोगे तो आपको बहुत हेल्प उसमें मिल जाएगी। अब देखिए बात आती है, कुछ सवाल है कि हमारी टेस्ट सीरीज क्यों नहीं मिल रही है। क्यों देखा दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं टेस्ट सीरीज प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, बीच में तबीयत सही नहीं थी। और दोस्तों मैं बता दूं कि मेरा पीसीएस का मेंस एग्जाम होने वाला सितंबर में, जो भी एग्जाम हुआ था वो तो क्लियर हो ही रहा है, और साथ ही 28 मई को यूपीएससी का भी एग्जाम है प्री का। ठीक है, तो इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं आपके लिए टेस्ट ही बना पाऊँ। और दोस्तों दूसरा मैंने जो ये देखिए, मैंने अपने भूगोल के लिए कम से कम आपके 80% जो सिलेबस है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है, भारत का भूगोल, विश्व के भूगोल का। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोग क्या करते हो, 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं। अब देखिए आप वीडियो नहीं देखते हो तो बताओ इतनी मेहनत करने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कम से कम मुझे 3 घंटे की मेहनत लगती है कम से कम। ठीक है, पहले पढ़ना भी पड़ता है, साथ में वीडियो फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है, और साथ में आपको टाइपिंग करना पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा समय जो बर्बाद होता है। ठीक है, तो अगर देखिए आप नहीं देखोगे तो इसमें बनाने का कोई फ़ायदा आपके लिए है नहीं। तो इतिहास हो गया, यहाँ भी आपके 7-8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इतिहास से भी। फिर आपका भूगोल हो गया, भूगोल के भी 4-5 यानी 7-8 क्वेश्चन यहाँ भी आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, और इनके लिए अलग से वीडियो बनाना बता दूँगा कि कौन से सब्जेक्ट से आपको कौन से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने हैं। अब देखिए कहाँ से पढ़ना है इतिहास भूगोल, दोस्तों ये दोनों पढ़ना है आपको लूसेंट से। ठीक है, जैसे आपको दोस्तों भूगोल है, कुछ क्वेश्चन आपके कन्फर्म आने, जैसे भारत की जनगणना हो गई, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम बनेगा, और एक बनेगा यूपी की जनगणना से, और साथ ही एक क्वेश्चन बन सकता है आपको जितने भी आपके टाइगर रिजर्व हो गए, या नेशनल पार्क हो गए, या आपके बाघ यानी कि आपके वन्यजीव बिहार हो गए, कि कौन सा वन्यजीव बिहार का, कौन सा नेशनल पार्क का, कौन सा बाघ अभयारण्य कौन से राज्य में है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ये बात होगी भूगोल की। और इसके अलावा दोस्तों भूगोल के अलावा बता दूं मैं आपको, एक आता है आपका राजव्यवस्था। तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। अगर दोस्तों राजव्यवस्था पढ़ने बैठोगे तो आप 3-4 घंटे में पूरी राजव्यवस्था खत्म कर सकते हो, क्योंकि सबसे आसान जो लगती है बच्चों को वो राजव्यवस्था ही लगती है। यहाँ पर मेन फोर्स क्या करना है, जैसे आपके आर्टिकल हो गए, अनुसूची हो गई, संविधान के संशोधन हो गए, अधिनियम, ठीक है, और साथ ही संविधान के भाग हो गए, संविधान के स्रोत हो गए, ये सब चीज़ों पर आपको मेन फोर्स करना है। पंचायती राज व्यवस्था आपकी हो गई, ये बात होगी आपकी राजव्यवस्था की। इसके अलावा दोस्तों आपका आता है अर्थव्यवस्था, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपका अर्थव्यवस्था से आएगा, और साथ ही 2 से 3 क्वेश्चन आप आ सकते हैं आपकी कृषि से। तो अर्थव्यवस्था कृषि में क्या है, कृषि क्रांतियाँ हो गई, फसल के प्रकार हो गए, कि रबी फसल कौन सी है, जायद फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, और साथ ही आपकी फसल की पद्धति वगैरह हो गई, कृषि पद्धति वगैरह, कि झूम खेती किसे कहते हैं, अनुबंध खेती किसे कहते हैं। ठीक है, और कृषि क्रांतियाँ हो गई बता दिया, और साथ ही कृषि संबंध जितनी भी आपकी संस्थाएँ वो आपको पढ़नी है, और साथ ही आपके उत्पादन, कि कौन सी फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है, यूपी का स्थान कौन सा है, कौन सा देश पहले नंबर पर है, भारत का स्थान कौन सा है सॉरी, ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको। यहाँ भी आपके 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकते हैं। अगर दोस्तों आपका देखिए जीके कमजोर है तो आप केवल इतना पढ़ लीजिए, इसके अलावा देखिए जनरल साइंस वगैरह आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा चाहो तो स्टेट जीके थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, जैसे कि आपका इसमें डांस वगैरह हो गए, फिर महोत्सव वगैरह हो गए। ठीक है, तबला वादक कौन सा है इसमें, आपका कौन सा वाणी वादक है, वो सब आप पढ़ सकते हो। और दोस्तों इतना पढ़ने के बाद ये पढ़नी है आपको लूसेंट से। लेकिन साथ में एक काम आपको करना है, अगर आपका टाइम है तो जो आपका एसएससी एग्ज़ाम कराती है, यानी एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जितने हैं आपके लगभग 15-20 सालों के, वो आपको जरूर सॉल्व करने हैं। और साथ ही एक काम कर सकते हो, आप यूपी ट्रिपल से जो एग्जाम कराए 2018 से अब तक, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो, जिससे कि आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। और दोस्तों इतना कहना चाहूँगा, कम से कम आप 8 से लेकर के 10 घंटे की आप स्टडी करिए, मिनिमम 8 घंटे पढ़िए, और जितना हो सके आप यूट्यूब से दूरी बनाकर रखें। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आखिरी समय में बहुत सारे चैनल होंगे आपके 200 रुपये में कोर्स बेचेंगे, 300 रुपये में, तो वहाँ पर देखिए इतना समय आपके पास नहीं है कि आप किसी का कोर्स खरीद पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे मान लो आप हिंदी पढ़ते हो तो 2 घंटे आप हिंदी पढ़ सकते हो। ठीक है, और बात कर रीजनिंग की तो 3 घंटे आप रीजनिंग पढ़ सकते हो, और कम से कम 3 घंटे पढ़िए आप जीके, 3 घंटे, ये टोटल में कम से कम आपको 8 घंटे पढ़ना है। और चाहो तो आप अपनी स्टडी को 8 से लेकर 10 घंटे तक लेके जा सकते हो। जैसे मान लो आपका रीजनिंग ठीक अच्छा है तो रीजनिंग 3 घंटे पढ़े, 2 घंटे पढ़ लीजिए, जीके 4 घंटे पढ़ लीजिए, जीके आपको सही है तो रीजनिंग आप थोड़ा टाइम दे दीजिए। इस तरह से आपको पढ़ना है। और तो बात करें कट ऑफ कितनी जा सकती है दोस्तों, पहले तो बता दूँ मैं आपको, एग्जाम से पहले कट ऑफ का अंदाजा लगा पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इतना मांग चली कि अगर एग्जाम आपका 2018 के लेवल का बनता है तो जो देखिए जो मैक्सिमम कट ऑफ है आपके यूआर की, वो आपकी 210 से लेकर के 220 तक जा सकती है मार्क्स, यानी कह सकते हो 105 से लेकर के 110 क्वेश्चन के बीच में इतनी कट ऑफ जा सकती है। इससे आगे नहीं जाएगी कट ऑफ किसी भी कंडीशन में।
ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि इससे कम पे भी आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन इतना होना चाहिए जब आप एग्जाम दे के आओ तो आपको श्योर होना चाहिए कि हाँ आपका सिलेक्शन इसमें हो रहा है, जिससे कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको बताना था। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।